जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 23 अगस्त। मित्रों, हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ परंपरा है त्योहार मनाने का, उत्सव मनाने का। और त्योहार किस लिए मनाते हैं कि हमारी यह संस्कृति का उत्सव है। और हर त्योहार जो है हमारा जीवन दर्शन दर्शाता है। जो हमारे त्योहार आते हैं और समाज में, परिवार में आनंद होता है और एक प्रकार से जो जलसा होता है। तो सिर्फ ये त्योहार जो है सिर्फ आनंद मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन दर्शन को समझने के लिए भी होते हैं। अब देखिए, चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास से हमारे त्योहार सारे शुरू हो जाते हैं। नाग पंचमी से लेकर दिवाली तक त्योहार ही त्योहार है। तो इन त्योहारों में त्योहारों की प्रतीक्षा बड़ी होती रहती है। परिवार में बच्चे लोग त्योहारों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि त्योहारों में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है और बच्चों को सबको मिठाई या पकवान अच्छे लगते हैं। गृहिणियाँ जो है, घर की जो गृहिणी होती है, वह भी अपने प्रेम से और श्रद्धा के साथ बड़े उत्साह से, आनंद से घर में पकवान बनाती है, मिठाई बनाती है और परिवार के लोगों को प्रसन्न करती है। इस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ हमारे देश में, हमारे संस्कृति में परिवार मनाने की एक परंपरा चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। मनुष्य जो है वह जन्मजात उत्सव प्रिय है। उसको उत्सव बहुत प्रिय है। यानी क्या होता है कि रोज की जो दिनचर्या होती है उससे मनुष्य उब जाता है। कुछ तो भी नवीन चाहिए, नया चाहिए। इसलिए उत्सव की प्रतीक्षा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से कभी कभार हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम बड़ी उत्सुकता से उनका इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आनंद होता है। घर में सब लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, मिठाई बनाते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से एक आनंद होता है। तो यह त्योहारों का महत्व इस प्रकार से है। कुछ न कुछ कारण तो है। होली से लेकर दिवाली तक यह त्यौहार हम मनाते हैं। सिर्फ धार्मिक त्यौहार ही नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्यौहार भी हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों में 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इसके अलावा संत महात्माओं की जयंती, पुण्यतिथि, यह भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। अब ये त्यौहार जो मनाते हैं उसका देखिए, पारिवारिक जो त्यौहार होता है उसमें सारे परिवार के लोग, जो रिश्तेदार होते हैं, सारे उस दिन एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपस में कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, प्रेम भाव बढ़ता है और एक दूसरे को सुख दुख को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से त्यौहार का बहुत महत्व होता है। समाज में भी जो सामाजिक उत्सव होते हैं, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव वगैरह, इस पर जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं उसमें समाज एकत्र आता है, समाज का एकत्रीकरण होता है, समाज संगठित होता है और समाज के कल्याण के लिए हमेशा बातचीत होती रहती है। इस प्रकार त्यौहार का बहुत महत्व है। अब देखिए, पहला हम संक्रांति का त्यौहार जो आता है, इस त्यौहार जो है, संक्रांति का त्यौहार जो है, सूर्य की उपासना का त्यौहार है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा कहा गया है। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का त्यौहार है ये। और यह त्यौहार सूर्य यानी ऊर्जा, शक्ति हमें प्रदान करती है। सूर्य की उपासना करने से एक प्रकार से हमें उत्साह मिलता है, शक्ति मिलती है। इसीलिए सूर्य के आदित्यायन महा करके उनके 12 जो नाम है सूर्य के, उनका
उच्चारण किया जाता है और सूर्य को नमन किया जाता है। और उस दिन संक्रांति के दिन तिलगुड़ का भी बहुत महत्व है। स्नेह और प्रेम का यह और तिलगुड़ जो है वह प्रतीक है। और आपस में तिलगुड़ देकर एक दूसरे को हम कहते हैं तिलगुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला। इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया। उसके बाद हम होली मनाते हैं। रंग गुलाल का त्यौहार है होली। हम सारे भेदभाव भूलकर, उस समय कोई कुछ पता नहीं रहता कौन किस जात का है, किस धर्म का है, क्या है, हम सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं और बड़े प्रेम के साथ उस रंग में रंग जाते हैं। फाल्गुन माह का यह रंगोत्सव जो है वह जीवन में एक प्रकार से नया वसंत ऋतु लाता है। और हम जानते हैं कि पकवान जो बनते हैं होली के दिन, पूरन पोड़ी या गुजिया, इस प्रकार से जो पकवान बनते हैं उसका मज़ा लूटा जाता है, आनंद लिया जाता है। स्वादिष्ट पकवान है, खासकर विशेष करके महाराष्ट्र में तो पूरन पोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यह। उसके बाद हम रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी यानी राम जन्मोत्सव। राम जन्मोत्सव का महत्व है भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष, इनकी जयंती हम मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, इसलिए कि राम के जो गुण हैं, सद्गुण जो हैं, उनको हम मनन करें, उनको अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से संकल्प हम करते हैं। नया साल आता है, वर्ष प्रतिपदा, जिसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं, वह भी एक हमारा हिंदू धर्म का नवीन वर्ष का दिवस है। हम उसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। घरों घरों में गुड़ी लगाई जाती है, विशेषकर महाराष्ट्र में। और इस प्रकार से आनंदोत्सव मनाकर हम गुड़ी पड़वा, नवे वर्ष की अभिनंदन देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए लोगों को यह मनाते हैं। फिर रामनवमी हो गई। उसके बाद हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पूर्णिमा के दिन आती है और चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी जो है वो शक्ति और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए शक्ति और बुद्धि की उपासना की जाती है, उनकी वंदना की जाती है कि हमें भगवान हनुमान जो है हमें शक्ति प्रदान करें, हमें बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि विचलित न हो। इस प्रकार से हम हनुमान जयंती मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु के जो उपदेश है, गुरु ने जो हमें सिखाया है, उनको दोहराने का हम संकल्प लेते हैं और इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा होता है। अभी अभी रक्षाबंधन हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। और सिर्फ भाई बहन ही नहीं, समाज की स्त्रियों के सम्मान का यह त्यौहार है। और एक दूसरे को राखी बांधकर हम रक्षा का स्त्री के प्रति आदर और रक्षा का भाव करते हैं। उसके बाद भाद्रपद की चतुर्थी आती है, अभी आने वाली है। उसमें हमारे गणपति बप्पा का आगमन होता है। हम बड़े सारे प्रतीक्षा करते रहते हैं उत्सुकता के साथ, बच्चे से लेकर सब लोग, बुजुर्ग तक सब, गणपति बप्पा कब आ रहे हैं। उनका 10 दिवस का उत्सव घरों घरों में मनाया जाता है, समाज में मनाया जाता है। और पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे आनंद के कार्यक्रम इस 10 दिन में मनाए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने इस त्यौहार को सामाजिक बनाया। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने यह आवश्यक समझा कि समाज एकत्र होना चाहिए। समाज एकत्र होगा तो सामाजिक शक्ति बढ़ेगी और संगठन में शक्ति होती है। इसलिए उन्होंने यह 10 दिवसीय गणेशोत्सव सामाजिक शुरू किया, जो आज तक हमारे यहाँ चला रहा है। और समाज को एकत्रित रखना, संगठित रखने के लिए यह गणेशोत्सव बहुत आवश्यक है। फिर नवरात्रि का उत्सव आता है। यह तो शक्ति का उत्सव है, शक्ति की नवरात्रि है। 9 दुर्गा की पूजा होती है 9 दिवस तक। और शक्ति के प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आती है विजयादशमी। विजय दिवस है, यह नाम ही विजय दिवस है। श्री राम अयोध्या में आए, अयोध्या विजय मनाकर, और वह अयोध्या विजयोत्सव उसी दिन से शुरू हो गया और दशहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सबसे बड़ा त्यौहार आता है दिवाली।
यह 6 दिवसीय त्यौहार है हमारा हिंदुओं का, वसुबारस से भाई दूज तक। और सारे लोग जो हैं दिवाली की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस दिन दिवाली आने के पहले ही 8 दिन पहले से लोग अपने घरों को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से स्वच्छ होने के लिए, और खासकर मिठाइयाँ जो बनती है उन मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, इसलिए कि हमारे जो रिश्ते हैं मीठे बने रहें, मधुर बने रहें। हम एक दूसरे को मिठाई देते हैं। विशेष यानी लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन शक्ति और लक्ष्मी धन, इसका पूजन होता है धनतेरस के दिन और लक्ष्मी के पूजन के दिन। और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर घर, हमारे घर में लक्ष्मी निवास करे, धन की कभी कभी न रहे, इस प्रकार से वह त्यौहार होता है। लक्ष्मी पूजन होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। इस प्रकार से त्यौहार जो है बड़े आनंद के साथ और उत्साह के साथ 4-6 दिन का होता है। अंत में भाई दूज का त्यौहार आता है। भाई बहन का वह तो दूसरा त्यौहार, रक्षाबंधन के बाद भाई दूज आता है। भाई दूज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है, भाई को टीका लगाती है और एक दूसरे को वह श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। हमारे भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है। त्योहारों के भाव को समझकर मनाना चाहिए। सिर्फ त्यौहार मनाना है इसलिए मनाना नहीं है, नहीं तो वह तो यंत्रवत हो जाएगा। यानी हम समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और त्यौहार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन त्योहारों को समझकर उसके भाव क्या हैं, और इसीलिए उसको जीवन दर्शन कहते हैं कि त्यौहार जो है वो जीवन दर्शन। तो हम उसको समझकर भावपूर्ण अंतःकरण से त्योहारों का सार समझकर हम त्यौहार मनाना चाहिए। और परिवार में इसीलिए आनंद आएगा, समाधान प्राप्त होगा। हम महापुरुषों की, संतों की जयंती उत्सव मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं कि महापुरुष के जो गुण हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनसे हम कुछ सीखें, उनको स्मरण करें उस दिन उन महापुरुषों का, और उन्होंने जो त्याग किया है, समाज के लिए जो कुछ दिया है, उनको समझे, अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। इस प्रकार महापुरुषों और संतों की जयंती उत्सव हम मनाते हैं, इसीलिए कि सब लोग एकता में बंधे, धर्म की रक्षा, संवर्धन, धर्म का संवर्धन त्योहारों से हमें यही सिखाया जाता है। त्यौहार सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनको सोच समझकर और बड़े आनंद और प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का इतिहास कहते हैं किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि त्योहारों को जीवंत रखने में होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्व है। आज हमने हमारे त्यौहार जो हैं उनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा विवेचन किया, चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।